ब्रिक्स डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स समिट से पहले ही रशियन एम्बेसी का एक बयान आया है कि ब्रिक्स समिट में टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा होगा और भारत भी पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी सीधे गोवा से जुड़े हुए मेरे सहयोगी, जहां पर ब्रिक्स समिट कल शुरू होनी है और वहां एक बायलैटरल टॉक भी हो सकती है रशियन हेड ऑफ स्टेट और इंडियन हेड ऑफ स्टेट के बीच। आलोक, जरा बताइए, बायलैटरल टॉक को लेकर जो पुतिन और मोदी के बीच होगी, कोई आपके पास इनपुट है? क्या कुछ अहम समझौते या क्या कुछ बातचीत हो सकती है इन दोनों के बीच? बिल्कुल, देखिए जो टेरर का मुद्दा है, क्योंकि हाल ही में जो उरी अटैक हुआ उसके बाद से भारत लगातार इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करता रहा है और इस बात को लेकर काफी जोर शोर से भी इस बात को उठाई कि ब्रिक्स में इसको मुद्दा बनाया जाए। और जब रशिया का साथ मिल रहा है भारत को कि टेररिज्म को लेकर जो मुद्दा है इस बड़े मंच से उठाया जाए और पाकिस्तान जैसे देश को एक कड़ा संदेश दिया जाए, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर यहाँ पर जो बाकी भी बचे हुए देश हैं उनके भी समर्थन की जरूरत होगी। और उसमें खास जो अहम है वो चाइना है। ठीक है, चाइना के मुद्दे पर मैं अपने एक्सपर्ट से एक व्यू लेता हूँ। आलोक, आप मेरे साथ रहिए। आलोक, मेरे साथ एक एक्सपर्ट प्रोफेसर जोशी भी हैं, उनसे इस पर व्यू लेते हैं। प्रोफेसर जोशी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो चाइना को लेकर आपको क्या लगता है? आपने कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज भी स्ट्रैटेजी से जुड़े होते हैं, तो अगर हम इकोनॉमिक इशू के तहत देखें तो क्या चाइना भारत की उन मांगों को मांगेगा, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे एनएसजी हो और चाहे सीपीईसी हो? उसके अंदर चाइना का ऐसा है कि अब इनको ये फील होने लगा एक तो कि चाइना हैज टू डू ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द इकोनॉमिक कॉरिडोर इट इज डेवलपिंग इन पाकिस्तान एंड द बेनिफिट व्हाट इट इज गेटिंग फ्रॉम इंडिया एज ए मार्केट। बट इंडिया क्या है कि मार्केट में इंडिया इज ए वेरी राइजिंग स्टार। अभी आप पूरे ब्रिक्स के अंदर देख रहे हो तो इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ 7.2 7.4 इज हाईएस्ट। बाकी आप देखिए ब्राजील और रशिया जो है उनका तो 3.8 और 3 के हिसाब से द जीडीपी इज डाउन, तो उनकी इकोनॉमिक ट्रबल में। सो भारत का न केवल अभी $2 ट्रिलियन का जीडीपी है, बट आई थिंक इट इज लाइकली टू इंक्रीज इन टाइम टू कम। और रशिया का यहां तक सवाल है, पिछले साल अगर इंडिया का एक्सपोर्ट का डिक्लाइन 17-16% हुआ है तो रशिया के एक्सपोर्ट का डिक्लाइन 31% हुआ है। तो रशिया विल ऑलवेज लुक फॉर ए मार्केट। और इंडिया के अंदर डिफेंस सेटअप में आप देखते हो तो आज भी जो यूएसएसआर के जमाने की जो मशीन है उसका जो शेयर है इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में वो 60-70% के करीब है। मैं एक छोटा सा सवाल बिम्स्टेक कंट्रीज को लेकर भी पूछना चाहूंगा। बिम्स्टेक कंट्रीज भी साथ ही साथ यहां पे एक मीटिंग हो सकती है और ये बिम्स्टेक कंट्रीज कितनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है सरकार की उसमें कितने अहम रोल निभा सकती है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में? नहीं, बिम्स्टेक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बिम्स्टेक में क्या है कि हमारी पॉलिटिकल हमारी ज्योग्राफिकल कॉन्टेग्युअसनेस है, क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज हैं और इन कंट्रीज के अंदर स्पेशली माल को एक्सपोर्ट का माल का लाना और ले जाना रोड के इस वे से आसानी से हो सकता है। वेर इन ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज आर ज्योग्राफिकली एट ए डिफरेंट लोकेशन, बट बिम्स्टेक के अंदर थोड़ी मैं माफ चाहूंगा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रोफेसर जोशी, कमर आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी ये कहना चाह रहा था कि ये जैसे जोशी साहब ने बताया कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी देन पाइपलाइन कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो फिर सार्क जो है बिल्कुल रिडंडेंट हो जाता है, यानी पाकिस्तान आउट हो जाता है, इससे आइसोलेट हो जाएगा पूरे रीजन में और यहाँ से लेके साउथ एशिया जाके मिल जाता है सीधा जाके साउथ ईस्ट एशिया से और अफगानिस्तान को और ईरान को भारत कनेक्ट कर रहा है चाबहार पोर्ट से सी रूट के जरिए। तो ईरान अफगानिस्तान भी आके जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, वहां से भी पाइपलाइन सब समुद्र के नीचे से लाई जाएंगी, तो ये एक पूरा कंटिन्यूटी बन जाती है जो पाकिस्तान ने रोका। एक समुद्र की बात आप कर रहे हैं और एक समुद्र के पास मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त खड़े हैं। तो आलोक, बहुत ही सीरियस इशू पर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म वहां पर सज चुका है जहां पर समिट होने वाली है कल से, लेकिन उससे पहले जरा हमारे दर्शकों को बताइए, उससे पहले की शाम जरा गोवा की दिखाइए और ये बताइए कि वहां लहरें जो हैं वो क्या कह रही हैं इस वक्त, और दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं अपने कैमरामैन विक्रम से कहूंगा कि जो शाम जो गोवा की जो किनारा है, बीच है, काफी खूबसूरत बीच है और देखिए लहरें लगातार उठ रही हैं और ये इशारा कर रही हैं कि जो यहाँ ब्रिक्स समिट हो रहा है और गोवा जिसका गवाह बन रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को और जो आतंकवाद फैलाने वाले देश हैं उनको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर शाम
ढलने लगी, अंधेरा हो रहा है, लेकिन लहरें काफी खूबसूरत हैं। शाम का मौसम है, हल्की हवा चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं इस खूबसूरत बीच और समुद्र के लहरों का लुत्फ ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा जो मामला है ब्रिक्स गोवा जो हो रहा है, वहां से उम्मीद करेंगे कि काफी अच्छा संदेश, कड़ा संदेश टेररिज्म फैलाने वाले देशों को मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका, और हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।